एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फाइनली मैं भी वीडियो शूट कर रही हूँ। सुबह से परेशान कर रहा था, सो भी नहीं रहा था। मेरे कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी थे, तो मैं चाह रही थी कि जल्दी जल्दी ये सब खत्म हो कि मैं वीडियो शूट करूँ। फाइनली मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो थंबनेल और टाइटल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो हाँ, मैं बात करने वाली हूँ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, और ये कुछ मिथ भी हैं जो मैं आप लोग से बोलूंगी कि ये मिथ है। इसका कुछ हमारे बोलते हैं रियलिटी में इसका कोई लेना देना नहीं होता कि ये करने से नॉर्मल डिलीवरी होता है। तो मैं जो प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 9 महीने मैं जो भी की हूँ, जिसके कारण एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुई मेरी। मैं डॉक्टर से मेरा मिलना, उनसे बातें करना, मैं आज सब कुछ आपसे शेयर करूंगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो प्लीज आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये हेल्प अच्छी चीजें हमेशा लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अच्छाई आप बांटते हैं ना, तो उसका फायदा बहुत लोगों को होता है। तो आज मैं आप लोग से वीडियो शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको भी मेरे वीडियो देखकर अगर आप लोग को भी कुछ फायदा मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो स्टार्टिंग से ही जब मुझे ऐसे, तो जनरली हम लोग जब भी प्रेगनेंसी का देखते हैं तो घर में ही टेस्ट करते हैं। हम लोग किट लाते हैं मार्केट से, फिर देखते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है। जब हमें पता चलता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मैं जब पहली बार मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसमें मैं दिल्ली में थी। हस्बैंड की मेरी पोस्टिंग दिल्ली में थी, और मैं बहुत ही शादी के 7 महीने बाद ही मैं माँ बन गई थी। और ये बहुत ही हम लोग दोनों खुश थे। ऐसा नहीं था, ऐसा प्लानिंग थी हमारी कि नहीं फर्स्ट एनिवर्सरी के बाद, सेकेंड एनिवर्सरी के बाद हम लोग बेबी प्लान करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपको ये अनमोल तोहफा अगर आपको पहले भी मिल जाता है तो उसे एकदम खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए कि खुशियां हैं, कभी भी आए, आज ना कल तो आनी ही थी। तो मैं आज बताती हूँ। तो फिर दिल्ली में थे, तो बीएच में जब मैं घर में किट से पता की, तो मैं बीएच गई। बीएच मीन्स बेस हॉस्पिटल, हमारा डिफेंस का ये है हॉस्पिटल है। तो जो लोग डिफेंस से जुड़े होंगे उन्हें पता ही चल गया होगा। तो दिल्ली बीएच में मैं गई थी, वहां पे एक मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। तो वहां डॉक्टर ने मुझे फिर कंफर्म किया कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो। फिर उसके बाद इनकी उसके 1 महीने बाद ही इनकी पोस्टिंग बीकानेर आ गई। फिर उसके बाद फिर मैं तो बीकानेर अभी आ नहीं सकती थी, क्योंकि फर्स्ट बेबी है, हम लोग को उतना एक्सपीरियंस है नहीं इन सब चीजों का। तो मैं कुछ दिन, फिर उसके बाद इनको छुट्टी मिली 2 महीने की, तो हम रायपुर आ गए। रायपुर में रायपुर में आए। तो रायपुर मेरा ससुराल है, मेरे इन-लॉज रहते हैं। तो फिर वहाँ पे रायपुर में हम लोग एम्स रायपुर में 1-2 महीना मैं वहाँ रही रायपुर में। तो मैं वहाँ दिखवाई हूँ। वो लोग भी मेरा डबल मतलब जब मैं वहाँ डॉक्टर के दिया अनुसार हर चीज मैं दवाइयाँ सही टाइम पे लिया करती थी। मैं जब भी हर महीने, वो 2 महीना में मैं बस 2 महीना ही वहाँ रही थी स्टार्टिंग के। तो मैं डॉक्टर से हर 2 महीना में मिलने गई हूँ। जब भी वो डॉक्टर डेट दिया किस दिन आपको मिलने आना है, मैं हमेशा डॉक्टर से मिलने गई हूँ। उसी दौरान मेरा डबल मार्किंग का टेस्ट उन्होंने लिखा कि आपका डबल मार्किंग टेस्ट करना है। तो फिर मुझे इसके बारे में पता नहीं था, फर्स्ट प्रेगनेंसी किसी को पता नहीं रहती। तो फिर ये होता है, मैं डॉक्टर से भी पूछी, डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने पूरा अच्छे से बताया कि डबल मार्किंग टेस्ट करवाना बहुत जरूरी होता है, ताकि स्टार्टिंग में अगर बच्चे में किसी तरह की कोई अगर कमी है तो उसे हम लोग अबॉर्ट कर देते हैं, नहीं रखते। ताकि ये पहले ऐसा ये था नहीं कि इस तरह की सुविधा है। तो क्या पहले बहुत से बच्चे विकलांग हैं, ब्रेन से डेड है, डाउन सिंड्रोम जिसको जानते ही होंगे आप लोग, तो ऐसे होता था। तो पहले चीजें इतनी तरक्की की नहीं थी साइंस की, हम लोग इसके बारे में पता चल सके कि पेट में जो है बच्चा वो स्वस्थ है या नहीं है। अब बहुत चीजें हैं पता करने के लिए कि आपके पेट में जो बच्चा है वो पूरी तरह से स्वस्थ है या नहीं। इसकी पता पहले डॉक्टरी टेस्ट के थ्रू लगा लेते हैं। पहले ये टेस्ट ऐसा था कि जो ज्यादा उम्र में जो महिलाएं माँ बनती थी ना, पहले ये टेस्ट उन्हीं लोग को डॉक्टर लिखते थे। लेकिन नहीं, क्योंकि उन्हीं लोग में ये ज्यादा चांसेस रहता था इस तरह का सिंड्रोम होने का, ब्रेन से डेड बच्चों का, विकलांगता का। लेकिन अब क्या है कि अब ये देखा गया है कि ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो नए माँ, जो कम उम्र में भी जो माँ बनते हैं, ये उनमें भी, उनके बच्चों में भी इस तरह की कमियां देखने को मिलती है। तो डॉक्टर अब ऐसा करते हैं कि जो कम एज की माँ है, चाहे वो ज्यादा एज में माँ बन रही है, सभी के लिए ये टेस्ट अब कर दिया गया है कि आप लोग सभी को ये टेस्ट करवाना है। तो जब मुझे पता चला कि इस तरह का टेस्ट, तो फिर उसके बाद मैं कुछ यूट्यूब में पढ़ी। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं पहली बार माँ बनी, तो जब मैं दिल्ली में थी, तो मैं कुछ बुक ऑर्डर की थी गर्भावस्था से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड बुक, ताकि मैं उसको मैं खाली टाइम में मैं उसे पूरा पढ़ा करती थी। कहते हैं ना कि हर चीज को आप अच्छे से, किसी चीज की अगर आप कर रहे हो तो उसके बारे में अच्छे से तैयारी भी आपको करनी चाहिए। तो मैं प्रेगनेंसी के दौरान में किताबें भी पढ़ती थी, उसमें भी मैं डबल मार्किंग टेस्ट के बारे में पढ़ी। तो ऐसा था कि मुझे
एक दिन का मिस के कारण एक दिन मिस हो गया ब्लड टेस्ट जब मुझे करवाना था, तो मुझे एक दिन कहते थे ना कि ये आपको स्टार्टिंग के 2 महीने के अंदर ही, शायद 2 महीने के अंदर ये डबल मार्किंग टेस्ट किया जाता है। तो मेरे पास अभी रिपोर्ट्स भी नहीं हो, सारा मेरे मायके धनबाद में। अगर मेरे पास रिपोर्ट्स रहते हैं, क्योंकि मैं हर एक चीज बहुत संभाल कर एक फाइल बना के रखी हूँ, तो मैं जरूर आपको बताती। तो एक दिन मिस हो गया था मेरा, तो उसके कारण मेरा वो रिपोर्ट में वो कुछ भी पता नहीं चल पाया। बोले फिर डॉक्टर को दिखाया तो बोले आपका एक दिन का मिसिंग है, इसलिए ये आपका टेस्ट जो आप डबल मार्किंग का करवाएं ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने बोला कोई नहीं, अब तो फिर धनबाद आना ही था, तो मेरा क्वाड मार्कर टेस्ट हुआ। फिर उसके बाद फिर कहते हैं, एक तो हम लोग की पहली होली भी थी, शादी के बाद पहली होली हम लोग मायके में ही मनाते हैं, दुल्हा दुल्हन जाते हैं मायके। मैं दुल्हा दुल्हन और प्लस माँ भी थी, तो मैं मायके गई, वहां पे हमारी होली धूम धड़ाके से होली हुई। फिर इनको बीकानेर भी आना था, अपना ज्वाइन करना था यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे डॉक्टर, जो मेरी डॉक्टर थी, मैं उनसे लगातार कांटेक्ट में रही हूँ। हर महीने वो जब भी लिखे, फिर क्वाड मार्कर का मेरा टेस्ट हुआ, फिर उसके में सब कुछ सही रहा। क्योंकि जो फॉलिक एसिड, कैल्शियम, जितनी भी दवाएं लिखते हैं, उसका पूरा हम लोग को ना उपयोग अच्छे से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अरे क्या ही खाएंगे, खाना पीना खा ही रहे हैं, क्या ही मिलेगा। देखिए मैं नॉर्मली जो घर का जो लैंग्वेज हम लोग महिलाएं, जो मैं उसी वे में मैं आपसे अब अपना शेयर करती हूँ कि ऐसे लोग बोलते हैं कि अरे खाने पीने से क्या होगा, ये खाना तो खा ही रहे हैं। मैं पिछले वीडियो में भी ये बताई हूँ कि ऐसा मैं बहुत सुनी हूँ अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत से लोगों से कि मैं तो दवा नहीं खाती थी, अरे मैं नहीं खा रही हूँ दवा, तुम भी मत खाओ, खाना खाओ ढंग से, इससे कुछ नहीं होगा, ये सब बस डॉक्टर बस लिख देते हैं कि उनका पैसा बनने। तो मैं इन सब बातों को मैं दरकिनार करती थी। कहते ना कि मुझे सुनो सबकी करो अपनी। तो मुझे मेरा पता था कि मुझे मेरा अपना ध्यान और बच्चे का दोनों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये मेरे से ही जुड़ा है। अगर मेरी एक लापरवाही हुई ना, तो इस जो बच्चा है उसके साथ जो बुरा होगा, उसका कहीं से भी मतलब मुझे ही पछतावा होगा। तो उसके बाद फिर मैं पूरा रेगुलर जितना भी जो भी दवाएं लिखा करती थी, मैं सारा वो दवा लिया करती थी। और उसके बाद जब भी वो अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, आपका डायबिटीज तो नहीं है, शुगर टेस्ट, थायराइड टेस्ट, जितना भी टेस्ट उन्होंने लिखा था मैं जबकि इंजेक्शन से मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं इतने इस समय मैंने कितने ज्यादा टेस्ट हुआ होगा मेरा ब्लड टेस्ट। तो हमेशा वो बीच बीच में जाना। देखिए कहते हैं ना कि बहुत से लोग क्या कहें, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि वो नहीं जाते हैं, रेगुलर नहीं जाते हैं डॉक्टर के पास, हर महीने नहीं जाते, जबकि डॉक्टर हमेशा जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो नेक्स्ट मंथ आपको कब आना है उसका वो डेट लिख देते हैं। तो बहुत सी महिलाएं ऐसी होती है कि वो नहीं जाती हैं। अब वो कुछ उनके गार्जियन पेरेंट्स भी ऐसे रहते होंगे कि बोलते होंगे कि इससे बहुतों के सुने हैं कि वो बता रही कुछ नहीं होगा, क्या हर महीने डॉक्टर के पास जाना, घर में रहो, आराम से रहो, क्या ही दिक्कत है, आराम से। हम लोग तो भाई जब हमारा दर्द उठा था डिलीवरी के समय, जब हमारा पेन हुआ था, लेबर पेन, तो हम लोग तो तभी डॉक्टर के पास गए थे। पहले से हम लोग डॉक्टर का मुंह ही कहाँ देखे थे। तो मैं बोलना चाहूंगी आप लोग से कि इस सब बातों को एकदम अभी के डेट में ये सब चीजें ना बिल्कुल एकदम दरकिनार कर देने। अब पहले वाला समय बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप पहले वाले समय का आप लेकर अभी इस जमाने में आप चलेंगे, तो आप लोग बहुत ही इस सब चीज के मामले में एकदम केयरफुल रहिए। तो मैं, और देखिए क्या होता है ना कि जब डॉक्टर के यहाँ हर महीने रेगुलर जाते हैं, वो आपका दवा देखते हैं, आपका बच्चे का धड़कन चेक करते हैं, फिर आपका अल्ट्रासाउंड लिखते हैं कि आपके बच्चे का पोजीशन सही है कि नहीं है। ये चीज देखना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो फिर जब बात लेबर पेन हमारा स्टार्ट होता है तो अरे बच्चा तो उल्टा है, अरे बच्चा तो अब ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसी दिक्कत भी उस समय होती है। तो क्योंकि अब हर चीज, जैसे कुछ लोग होते हैं कि डॉक्टर तो भाई ऑपरेशन करता है, क्योंकि अब तो भाई सिजेरियन डॉक्टरों का ना, क्योंकि पैसा बनता है डॉक्टर का, नॉर्मल में लोग को उतना पैसा नहीं होता। तो मैं बता दूं कि मेरी भी डिलीवरी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई। तो डॉक्टर जो मेरी थी, मेरा ऐसा था, मैं बताना चाहूंगी कि मैं पूरा प्रेगनेंसी के समय हर टेस्ट पे ध्यान दी हूँ। हर ब्लड टेस्ट जो भी रहा हो, सोनोग्राफी रहा हो, खान पान का रहा हो, मैं पूरा ध्यान दी हूँ। मैं खाने के साथ साथ मैं दवाइयाँ भी पूरा लिया करती थी। और मैं सच बताऊं, जो एक मिथ बना हुआ है कि आप पोछा लगाइए, पोछा लगाने से बच्चा नॉर्मल होता है, बैठिए ऐसे या योगा आसन वगैरह, तो मैं बता दूं मैं पोछा वगैरह बिल्कुल भी नहीं करती थी। मेरी मम्मी बोलती थी कि पोछा करो, तुमको देखना नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, मेरे घर में सब बोला करते थे, कुछ करती नहीं हो, पोछा तो करती ही नहीं हो। तो मैं क्योंकि बुक्स वगैरह भी पढ़ती थी, मैं वीडियोस वगैरह भी देखा करती थी, डॉक्टर के जो डॉक्टर इस पे वीडियोस बनाते थे कि आपको क्या
करना है क्या नहीं। मम्मी लोग तो समझेगी नहीं ना, मम्मी लोग बस इतना समझती है देखो काम वाम नहीं कर रही है, वेट भी बढ़ते जा रहा है। मैं 70 किलो का मतलब मेरा वेट हो गया था, उसमें 70 kg हम हो गए थे। तो मैं बताऊं मैं क्या करती थी, मैं पूरा घर में अगर मैं बाहर भी निकलती थी, बाहर में मैं पूरा वॉक किया करती। मैं वॉक बहुत की हूँ, कहते हैं ना मुझे टहलना बहुत अच्छा लगता था। मैं घर में भी हूँ, मैं बुक भी पढ़ रही हूँ, मैं खाना भी कुछ खा रही हूँ तो मैं वॉक कर रही हूँ, मैं बातें भी कर रही हूँ तो मैं वॉक कर रही हूँ। और हाँ, सबसे जरूरी, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पहले ही बता दूँ। ये सब जो है कि मैं अपने डॉक्टर से जो भी मुझे सीखने को मिला, जो भी मुझे डॉक्टर बताया, बस मैं उनका पालन किया करती थी। मैं जमीन पे बैठकर पालथी मारकर मैं खाना खाया करती थी स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मुझे किसी तरह का डॉक्टर ने बताया नहीं था कि आपको बेड रेस्ट करना है या ऐसा कुछ था नहीं। तो मैं स्टार्टिंग से ही मैं अपना ऐसा आदत ही बना दी थी कि मैं जमीन पर बैठकर पालथी, फर्स्ट मंथ से पालथी मारकर बैठकर खाती थी, ताकि और 9 महीने तक हम ऐसा किए हैं। ऐसा नहीं कि कुछ महीने में, 9 महीने तक लगातार हम चेयर पे बैठकर बिल्कुल नहीं खाते थे, जमीन पे बैठकर खाते थे हम। और कभी कभार ऐसा होता था कि कहते हैं ना शरीर का एक्सरसाइज करना है, तो हमारे में वो सिलवट्टा होता है ना, लोढ़ी सिलौटी जिसको बोलते हैं, मसाला ऐसे से पीसते हैं। मैं उसमें बैठ के तो मैं नहीं पीसती थी, क्योंकि पेट काफी बड़ा था तो ऐसे बैठने में तो होता नहीं था। तो मैं खड़े ही किचन में, कभी कभार ऐसा होता था कि शनिवार के दिन खिचड़ी बन रहा है घर में, तो चटनी वटनी सब बनना, तो मुझे वो उसका पीसा हुआ बहुत अच्छा लगता है मिक्सी से ज्यादा। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं उसका पीसा हुआ मुझे बहुत, तो मैं मम्मी को बोलती लाओ, मैं हफ्ते में 2-3 बार मैं उसमें एक्सरसाइज के तौर पे मैं कर ही देती रहती। और सबसे अच्छा तो ये रहता था कि मैं वॉक बहुत करती थी, पालथी मारकर बैठकर खाती थी, और बाथरूम में हमेशा इंडियन वाला ही यूज करती थी। डॉक्टर भी कही थी कि कभी भी वेस्टर्न यूज नहीं करना है बाथरूम, आपका नॉर्मल वाला यूज करना है आपको। और मैं पूरा चलती खान पान, मुझे डॉक्टर एक बिस्किट लिखी थी, अगर मुझे रात में जैसे भूख लगता था ना, तो देखिए मैं भूल रही हूँ, वो बिस्किट था कुछ जैसे 2 रुपया का सिक्का कैसे होता है, वो उसी के साइज का इतना छोटा सा बिस्किट था, और उसमें एक इतना बड़ा डब्बा था, उसी के अंदर वो बहुत सारा वो बिस्किट की कुछ छोटे छोटे पैकेट थे। तो वो पता है उसको खाने से बहुत एनर्जी मिलता था। अगर रात में भी मुझे भूख लगा, मैं उसका एक बिस्किट भी खा लेती थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा सा अंदर से ताकत मिलता था। मैं भूल रही हूँ उस बिस्किट का नाम, अगर मुझे पता रहता तो मैं जरूर बताती। मेरे डॉक्टर ही मुझे लिखी थी कि आप ये बिस्किट आप जरूर खाइएगा, ये आपको बहुत फायदा मिलेगा और बच्चे को भी। मैं जूस वगैरह, नारियल पानी, दूध वगैरह, मैं सब चीज जमकर खाया पिया करती थी, ऐसा नहीं था। और हाँ, जिन लोगों को जिस कहते हैं ना कि सुबह में उल्टी सा लगता था, मुझे भी लगता था कभी कभार। तो ऐसा होता था कि मैं दवा खाती थी और मुझे उल्टी होने लगता, और दवा के साथ ही मैं उल्टी कर देती थी। तो जब ऐसे वॉमिटिंग होती थी तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि खुशबू, आप ना बेड के पास ना, जैसे आप सुबह जब भी सोकर उठते हो, तो जब भी सुबह सोकर उठते हो तो बिना ब्रश किए ही उसी समय ही आपको ना एक टोस्ट रखना है, अपने टोस्ट बिस्किट कुछ भी, उसको आपको चबा चबा के पूरा एक खा लेना है, वो बिना ब्रश किए, ब्रश करने से पहले ही। तो सच में मुझे इसका फायदा मिला, और पता है मेरी वोमिटिंग बंद हो गई। जो मुझे सुबह उठ के जिम में चलना होता, तो मैं हमेशा सुबह उठने से पहले ही मैं वो टोस्ट खा लिया करती थी। उठने के साथ ही मैं वो टोस्ट खा लिया करती थी बिना ब्रश किए हुए। मुझे डॉक्टर ही ऐसा बताया। पहले तो स्टार्टिंग में मुझे लगा बिना ब्रश किए हुए, फिर उसको चलो कोई नहीं, ये मेरे लिए ही सही है, क्योंकि जब वोमिटिंग होती है ना तो बहुत एकदम वीकनेस सा लगने लगता है पूरा। तो उसके बाद फिर मेरा जब समय आया, अब आया समय, सुब्बू का जन्म, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं एक डिफेंस फैमिली में, मेरी शादी एक डिफेंस फैमिली में हुई है। मेरे ससुर जी भी, जो मेरे फादर इन लॉ हैं, वो भी इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं। मेरे हस्बैंड इंडियन एयरफोर्स में है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि सुब्बू का जन्म, क्योंकि आप जब रेगुलर जाते हैं ना आप डॉक्टर से मिलने हॉस्पिटल में, तो आपका एक रिश्ता बन जाता है, एक घर सा हो जाता है। आप डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर भी आपको कहीं ना कहीं जब देखता है तो डॉक्टर भी आपको कहीं कहीं समझने लगता है। आप जब रेगुलर जब आप डॉक्टर से मिले, संपर्क में रहेगा ना, तो एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक अच्छा रिश्ता बन जाता है। जहाँ और रेगुलर नहीं रहने पे तो डॉक्टर के लिए भी वो पेशेंट नया नया रहता है कि अच्छा आप 2 महीना पहले दिखवाने थे, अच्छा आप 3 महीना पहले दिखवाने, तो डॉक्टर से भी डांट पड़ती है कि आप रेगुलर क्यों नहीं आते जब आपको रोज बुलाया जाता है। तो अब आया टाइम मेरी डिलीवरी का। मेरी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल थी, और मेरी आपको बता दूं कि मेरी शादी तो एक डिफेंस फैमिली में हुई है। मेरे फादर इन लॉ आर्मी से रिटायर्ड है, मेरे हस्बैंड इंडियन एयरफोर्स में है। तो डिलीवरी डेट ऐसा कि मेरा अगस्त का डेट दिया हुआ था, 26 अगस्त का, कि डॉक्टर ने डेट मेंशन किया था कि 26 अगस्त के आसपास आपको ये हो जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है, कभी आगे कभी पीछे डेट का ऐसा होता है डिलीवरी। तो फिर घर में सबका ये था, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये क्या कहे, मुझे खुद भी बिलीव नहीं हो कि मुझे लेबर पेन 15 अगस्त को स्टार्ट हुआ ये था। कहते हैं ना, मैं अपनी लेबर पेन की भी स्टोरी आप लोग से जरूर शेयर करूंगी, और ये बहुत ही
मुझे हंसी आती है मेरा लेबर पेन के समय का जो स्टोरी है कि मुझे अभी मैं सोचती हूँ ना, मैं और मेरे घर वाले भी बहुत हंसते हैं कि मैं अपने लेबर पेन के दौरान कितनी मतलब बचकाना हरकत मैं कर रही थी जब मेरा हो रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब ये होता है ना तो आपको खुद में समझ भी नहीं आता कि क्या हो रहा है, पेन भी हो रहा है नहीं भी हो रहा है। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से ये जरूर शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी और आप जितनी भी नई माएँ हैं जो माँ बनने वाली हैं सभी को आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें और किसी तरह का कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। और जब भी स्ट्रेस सा लगे तो प्लीज आंख बंद कर कुछ देर मेडिटेशन करें, बहुत अच्छा आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि मैं भी अपने ये प्रेगनेंसी के दौरान की हूँ, कभी कभार ऐसा होता था कि मेरी फोन पे इनसे बहस हो जाती थी, पास में तो रहती नहीं, तो मुझे समझ में मैं बहस क्यों इनसे लड़ी क्यों हूँ, हो जाता है, ऐसा हर किसी के साथ होता है, ये नॉर्मल है। तो मैं कभी कभार मैं ऐसा मैं बैठ कर मैं शांति से सुबह नहीं तो शाम को जब भी मुझे समय ऐसा लगता था तो मैं ये मेडिटेशन किया करती थी। और हाँ, बुक्स वगैरह पढ़िएगा जरूर, क्योंकि किताब ना मन को शांत बहुत अच्छे से करती है। जब आप किताब को पढ़ते हो आप कहीं खो ही जाते हो उस बुक में। कहते हैं किताब से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। तो मैं बुक्स वगैरह में बहुत पढ़ा करती थी। मैं अकेले टाइम में मैं बुक्स पढ़ा करती थी खूब, बहुत ही अच्छा। इन्होंने कुछ मेरे लिए बुक्स ऑर्डर किए थे, कुछ मेरे देवर ने मेरे लिए बुक्स ऑर्डर कर दिए थे, ताकि मैं इस प्रेगनेंसी की जर्नी को मैं बहुत खुशी हैप्पीली मैं बस इंजॉय करूं। तो किताबें आप लोग जरूर पढ़िएगा और बस अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए। और आपको मेरी वीडियो से कुछ भी फायदा पहुंचाओ और अगर किसी तरह की कुछ भी बात अगर आप जाननी हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।